आप आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से 10th क्लास के स्टूडेंट एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अपने लिए हाईएस्ट स्कोर अचीव कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों हो, सभी के मन में खलबली होती है कि किस प्रकार हमारे हाईएस्ट परसेंटेज आ जाए और हमें अच्छा लगे। इवन हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, सोसाइटी में हम थोड़ा सा रेपुटेशन फील करते हैं। वो ये बात एक अलग है, लेकिन हम फोकस करेंगे कि किस प्रकार से हमारे हाईएस्ट परसेंटेज आ सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली बार आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड के हिसाब से क्या फॉर्मेट है। यस, आपकी जो पढ़ाई होगी, आपका जो एग्जामिनेशन का तरीका होगा, वो आपके फॉर्मेट के हिसाब से होगा। तो आपको पहले से डिस्कस कर लेना है अपने टीचर्स के हिसाब से कि मैम प्लीज़ हमें फॉर्मेट बताइए कि फॉर्मेट है क्या। टीचर यूँ तो पढ़ाई शुरू कर देती है, लेकिन उससे पहले आप खुद भी स्मार्ट बनिए। बहुत सारी चीज़ें टीचर नहीं बताते हैं पहले। तो अगर टीचर से आप पहले ही पूछेंगे कि मैम मैथ का क्या फॉर्मेट है, साइंस का क्या फॉर्मेट है, एसएसटी का क्या फॉर्मेट है, या और अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका क्या फॉर्मेट है, पहले आप हमें वो बताइए। तो फॉर्मेट आपको बताया जाएगा और आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। उसके लिए नंबर 1, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, सबसे पहले आप अपनी बुक जो लेंगे वो रिवाइज्ड एडिशन लीजिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो लेसन आने ही नहीं है आपके समय पे, वो लेसन उस बुक में होंगे ही नहीं। सेकंड, आप इस बात का पता लगाएं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट अप किए जाते हैं। तो उन चैप्टर्स की तैयारी आप सबसे पहले कीजिए एंड देन उसके बाद अदर जो चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी कीजिए। सेकंड, जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती है लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड कोई भी स्टेट लैंग्वेज, उसके आप लिटरेचर तो स्टडी करते ही हैं, साथ में उसके जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में राइटिंग स्किल जो होता है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। उसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, उसको एक बार आप रीड कीजिए और लिख के देखिए, लिख कर देखिए, उसमें देखिए कि आपके कितने एरर्स आते हैं, क्योंकि एरर्स पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। और उसमें भी लिखने का फॉर्मेट होता है, यानी कि आपके लेटर्स लिखने का फॉर्मेट होता है, आपके एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट होता है, आपके संवाद लिखने का फॉर्मेट होता है। तो प्लीज़ फॉर्मेट पे फोकस रखिएगा, क्योंकि आधे मार्क्स तो फॉर्मेट के ही होते हैं। तो फॉर्मेट को आप बहुत जल्दी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वेल, इसके बाद हम बात करेंगे मैथ पे। जो भी सब्जेक्ट आपके जो भी लेसन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, उन लेसन की आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट, जो आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं उनको बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो आपको नहीं समझ में आया, आप बहुत ही पोलाइटली आप मैडम से बोल सकते हैं, मैडम प्लीज़ समझ में नहीं आया, प्लीज़ समझा दीजिए। एंड देन जिस बच्चे ने अपनी कोचिंग लगाई हुई है, कोचिंग जो टीचर्स होती हैं वो पहले ही उन बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाते हैं कि क्या चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है, पहले उसको सेट कर दिया जाए, उसकी प्रैक्टिस कर दी जाए एंड देन उसके बाद 2-3 चैप्टर वो और उठा लेती हैं, जिससे कि उनकी भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि उनमें से भी 6-7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए मैं हेल्प करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो कि वो किस चैनल के थ्रू अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप अपना इकोनॉमिक्स तैयार कर रहे हैं, अपना ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं, एसएसटी का पोर्शन तैयार कर रहे हैं, तो उसको पढ़ना सीखिए, लेसन को पढ़ना सीखिए और अपने हाथ में मार्कर्स लीजिए। ठीक है, हाइलाइटर जिसे बोलते हैं, कच्ची पेंसिल जिसे बोलते हैं, आप वो लीजिए, रीड करना शुरू कीजिए। जितनी डीपली आप या 1 या 2 बार जितने अच्छे से अपनी बुक्स को रीड करेंगे, आपको उतना ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अंडरलाइन करते चलिए, उनसे रिलेटेड जितने भी डायग्राम हैं, जितने भी चित्र हैं, जितने भी आपके मैप्स हैं, उनकी स्टडी आप कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैप की स्टडी कर ली, आपने डायग्राम्स की स्टडी कर ली, आपने चार्ट स्टडी कर ली। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन तैयार कीजिए हर एक चैप्टर के थ्रू कि सभी के क्वेश्चन के आंसर उसमें निकल जाए, यानी कि हर एक लेसन अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन को बताए रखता है। जैसे कि मान लीजिए खनिज पदार्थ और संसाधन, या फिर प्राकृतिक संसाधन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अपने तैयार करेंगे और कोशिश कीजिए कि अधिकतर आप पढ़ाई करें, यानी कि रीड करें, अंडरलाइन करें एंड देन उसको लिखने की कोशिश करें।
क्योंकि आपको 3 घंटे वहाँ बैठ के लिखना है, इसलिए आपको 3 घंटे बैठ के लिखने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। लेकिन ये होगा कब? जब आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। तो जितने भी आपके थ्योरिकल सब्जेक्ट हैं उनको प्लीज़ आप रीड करें, उन्हें रोज़ रोज़ आप 1 घंटा ज़रूर दें। और आपका जो मैथ्स है, आपकी जो साइंस है, उसको भी आप रोज़ 1-1 घंटा दें। यानी कि आपको 10th में और 12th में ना थोड़ी हार्ड प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, आपको ज़्यादा आवर्स देने ही पड़ते हैं टू द हाईएस्ट परसेंटेज और टू द गुड मार्क्स। तो अपनी मेहनत से कभी ना घबराएं। तो फोकस करें, सबसे पहले आपको फॉर्मेट सेट करना है। दूसरा, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले उनकी तैयारी करनी है। थर्ड, आप अपने सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते चले जाएंगे। और जितने भी इसके डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं एंड मैप्स होते हैं, उनकी तैयारी आप जरूर करेंगे। फोर्थ, जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड स्टेट लैंग्वेज, तो उनकी जो ग्रामर होती है, उनका जो राइटिंग पार्ट है, राइटिंग पार्ट के जितने भी फॉर्मेट है उनको आप अच्छे से लर्न करेंगे और उनको लिखकर देखेंगे बार बार। तो ऐसे जब आप करते रहेंगे, अगर आपने 3 महीने भी, अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर इज द फेस्टिवल मंथ, आप नवंबर से भी शुरू करेंगे तो प्री बोर्ड एंड जनवरी यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बैलेंसिव रखिए। इन 3 महीने में जी तोड़ मेहनत कीजिए। स्कूल में आपके 4-5 घंटे चले जाते हैं, उसके बाद आप अगर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में थोड़ा सा आपका और आसान हो जाता है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बस आपको अपना माइंड फोकस रखना है और अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। दोस्त वोस्त जाना, फिल्में वगैरह देखना, ये बाद में कर लेंगे, या थोड़ा बहुत तो हम मनोरंजन वैसे करते ही हैं, लेकिन अभी जो ध्यान करना है आपको अपनी स्टडी पे करना है। क्योंकि 10th और 12th के मार्क्स हमेशा, जब भी आप कोई भी करियर अपनाओगे तो वहाँ पे जो मार्कशीट लगेंगी वो आपके 10th और 12th की लगेंगी एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तभी आपको 11th क्लास में स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता है। तो 10th क्लास तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, स्कूल स्टडी, जो भी समझ में ना आए मैम से पूछिए। सेकंड, जिन बच्चों ने अपनी कोचिंग लगाई हुई है उनकी मैडमों को पता ही होता है कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो उनको कराएंगी, चैप्टर्स कराएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं हेल्प जरूर करूँगी और वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपने आप को सेट कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। एंड थर्ड, आप इन बात पे ध्यान रखिए कि जितनी भी आप तैयारी करेंगे उसको लिख के जरूर देखिए। मैथ में प्रैक्टिस करते रहिए, ये नहीं कि हमें ये फॉर्मूला आ गया तो बस हमारा हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस कीजिए मैथ की जितना भी हो सके। फिर साइंस में जब आएंगे उसके फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं, उनकी इक्वेशन आपको उन्हें किस तरीके से लर्न करनी है, इक्वेशन लर्न कीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए, उनको लिख लिख के देखिए। एंड फाइनली, सभी स्टेट में अपने अपने स्टेट बोर्ड के कुछ गेस्ट पेपर्स आते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं, उसमें से भी 50-60% पूछा ही जाता है। तो आप उनको ले सकते हैं, उन्हें सॉल्व करके देखिए। यानी कि अपनी प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड है उसे हाई रखिए, कम से कम 3 महीने तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी ही चाहिए। पहला स्कूल की पढ़ाई, सेकंड कोचिंग अगर लगाई हुई है, थर्ड अपने स्टेट के हिसाब से, अगर आप स्टेट बोर्ड में हैं तो सभी के अपने अपने गेस्ट पेपर होते हैं, एंड थर्ड अगर किसी और बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो सबके ही गेस्ट पेपर्स आते हैं। तो प्लीज़ वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो प्लीज़ फोकस करें कि इन 3 महीनों में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ ये वैल्यूएबल आपको वीडियो लगी होगी, प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम मैंने नहीं बताया है, जो आपको जेन्युइन तरीके से करना चाहिए मैंने उसी पे फोकस किया है। तो सबसे पहले आपके लिए फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है, एंड डू कंप्लीट ऑल द इम्पॉर्टेंट लेसन every subject and read very carefully, underline, mark कीजिए and practice to writing without error। और आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, यानी कि जो भी लैंग्वेज होती है उनकी राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो आपको
फॉर्मेट ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने 10th कर लिया है, 12th कर लिया है, तो उसमें स्ट्रीम कैसे चूज़ करते हैं, या फिर आपको जब आगे बढ़ना है, 10th कर लिया, 12th कर लिया, अब आपको क्या करना है आगे, तो उसकी जो गाइडेंस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने जा रही हूँ। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।